कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शांति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पे निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की उत्तम त्याग धर्म की। किसी भी सूत्र का विस्तार जब करना पड़ता है, जब व्यक्ति सूत्र से अनर्थ अर्थ निकाल लेने लगते हैं। हर चीज का एक संक्षेपीकरण है जिसमें व्यक्ति बहुत संक्षेप में समझ सकता है। धर्म जैसी वस्तु समझाने लायक नहीं थी, समझने लायक थी। धर्म समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। लेकिन संसार में व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, समझने की चेष्टा भी नहीं करना चाहता। और समझाए कोई तो मानना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप समझाने वालों को पैदा करना पड़ता है और समझाने के अनेक तरीके अपनाना पड़ते हैं। समझने के लिए अनेक जो समझदार है, जो समझने का इच्छुक है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। समझने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। समझने के लिए मात्र टेक टू ऑर्डर। मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे तो आदेश दो, करना क्या है। मुझे मुझ पढ़ाओ नमोकार मंत्र क्या है। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् कुवेत्य अनिश्चयम्। धर्म भी नहीं, ये कर्म में ही मत लगाना। यह धर्म है, किस प्रकार है, किस कारण से है, कहाँ है, ये आत्मचिंतन करने वाले को धर्म समझने की, जिनमें विकल्प संकल्प है कि मुझे धर्म समझना है, बस मैं समझूंगा धर्म, मैं समझना चाहता हूं धर्म को। तो धर्म को समझने के लिए वो कहता है मुझे ये सब मत बताओ कि यह धर्म है, किस प्रकार धर्म है, किस कारण से धर्म है, कौन सी क्रिया से धर्म है, मुनि से धर्म है कि श्रावक से धर्म है,
क्षमा धर्म है कि मार्दव धर्म है, समझने वाला व्यक्ति कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैं समझना चाहता हूं धर्म को, और जो चीज किसी को समझना चाहता है वह कुछ नहीं मांगता, टेक टू ऑर्डर, आप आज्ञा दीजिए, करना क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है, किसके लिए कराया जा रहा है, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं आएगा। इसके करने से क्या होगा, ये नहीं करें तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये हजारों प्रश्न जो उठते हैं अपने अंदर, ये समझदार की, समझने वाले की लक्षण नहीं है। समझने वाले का लक्षण नहीं। समझने वाला कहता है आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनाह। बस सूक्ष्म है। हेतु नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु नैव हन्यते। तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तत्व। किसी हेतु के द्वारा बाध्यता को प्राप्त नहीं है, लेकिन आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, तत्व की सिद्धि नहीं करना है, आज्ञा की सिद्धि करना है। तत्व जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आज्ञा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ नहीं जानता, सम्यक दृष्टि कुछ नहीं जानता। मुनि महाराज तक कुछ नहीं जानते, 12वें गुण स्थान तक कुछ नहीं जानते। अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने लगे ना, सब मूर्ख मानव, कुछ नहीं जानते, सब दूसरों का रटाया हुआ है, कहीं कहीं कर रहे हैं। भगवान ने बता दिया तो अपन मानने लगे, अपन क्या जानते, कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं है। जानना भी नहीं है अपन को, मात्र आज्ञा सिद्धम तो बस। डॉक्टर की दी हुई दवाई पर मत पूछो कि ये क्या है, कैसी है, कैसी है, क्या है, इसका स्वरूप समझाओ। डॉक्टर समझा भी देगा तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आज्ञा सिद्धम तो उसने कहा कि दवाई खा लेना, खा लेते हो कि नहीं? कितने लोग दवाई के संबंध में जानते हैं? कोई 99% नहीं जानते कि दवाई क्या है, किस प्रकार है, कुछ नहीं जानते। डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना, खा लेता है, और सब इसी विश्वास के बल पर निरोग हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है, कुछ नहीं, आज्ञा दीजिए मुझे, तो मुझे कोई समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, मुझे धर्म समझ में आ गया है। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, धर्म मुझे समझ में आ गया है। धर्म इतना सा ही है, आज्ञा, बस मुझे आज्ञा मानना है, मुझे सब समझ में आया। मुझे नमोकार मंत्र मत समझाओ, क्योंकि मुझे नमोकार मंत्र समझ में आ गया है। देखना
नमोकार मंत्र का कुछ नहीं जानता, वो पढ़ ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा अब तो सेठ जी नमोकार मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, सुबह हो जाएगा जब तक पुलिस आ जाएगी। चोर के पास इतना समय नहीं होता, दो व्यक्तियों के पास समय नहीं होता। मुकुमार जैन किरण देवी आरोग्यार्थम उपस्थित श्रावक श्राविकाणां मुनि संघानां च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि पवित्राय परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्मप्रसाद सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य सर्वसिद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्थ सर्ववर्ग प्रसिद्धन्तु नः। ओम ऋष्वादया श्री पद्मान पर्यन्ता चतुर्शतिरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलं दिया। अस्माकं यमुतिसिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्मकारीषु यमुतिसिद्धिं रक्षन्तु नः। ओम नमो रति भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्ररूपाय दिव्य मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्विगुण सहिताय अनंत चतुर्शय सहिताय संवत्सरण की विज्ञान लग्न सुविधा अष्टादश दोष रहता है सत्य चतुर्थ गुण संयुक्ताय पवित्र परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम शंकराय जराय वास्माकं सर्व शांति राय कृतिकाम दशकणम व्याधिम दिनंतु व्याधिम दिनंतु व्याधिम दिनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक पे पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोरते भगवते पिछिनस्य दोष क्रमसाय दिव्य मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग विनाशाय सर्वपर क्षुद्र पद विनाशाय सर्वाय शांतिग्राय। ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रूं ब्रह्म रस्य नमः मन सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि रति बलि कामं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि क्रोधं पापं वैरं च चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि अग्निवायु भयं चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि शत्रु विघ्नं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्वोपसर्गं चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि विघ्नं चिनी चिनी सर्वराज्य भयं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि दुष्ट भयं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्व सिंहादि भयं चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि भयं चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि दोषं व्याधिं डाम्रं च चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्वात्मघातं परघातं च चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्व सोल रोगम कोक्षी रोगम अक्षी रोगम सरो रोगम ज्वर रोगम कैंसर रोगम डायबिटीज रोगम सर्व प्रकार रोगम चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि नरमारिम चिनी चिनी सर्व भिन्नि भिन्नि गजास गोमय सजमारिम चिनी चिनी सर्व भिन्नि भिन्नि सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पलमारिम चिनी चिनी सर्व भिन्नि भिन्नि राष्ट्रमारिम चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्वेदनियम चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि सर्वोनियम चिनी चिनी भिन्नि सर्वास भिन्नि मारिम चिनी चिनी भिन्नि अस्माकं भिन्नि सर्वशान्तिराय कृतिकां दशकाम अशुभ करंज दुःखानि चिनी चिनी भिन्नि दुष्ट भिन्नि जन कृतान मंत्र तन दष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान चिनी चिनी भिन्नि सर्व भिन्नि दुष्ट दीव नाव नव वीर नर नहर सिंह योगनि कृत दोषान चिनी चिनी भिन्नि सर्वाष्ट कुलीनाक विनिस जनित विषय भयानी चिनी चिनी सर्व भिन्नि स्थावर जंगम ऋषि सर्पादि कृत दोषान चिनी चिनी सर्व भिन्नि भिन्नि सिंहाष्टादि पदादि कृत दोषान चिनी चिनी भिन्नि भिन्नि तन्मनो चाटन विदिशन मोहन वशी कर्णादि कृत दोषान चिनी चिनी ओम भिन्नि ह्रीं भिन्नि अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खीट करबर मट्टन पत्रण दौणमुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्कम त्रिलोकेषु व्याधि वसनवजितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु पीरियते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सिद्धमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वशान्तिराय कृतिकां दशकणं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु फलगुद्धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्योदिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसाना विद्येन वर्यन्तां परम तर शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसाना विद्येन वर्यन्तां परम तर शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसाना अनाय विद्येन वर्यन्तां परम तर शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोस्वसाना अनाय विद्येन वर्यन्तां परम तर शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवसानात् विद्यायै नवोहन्ताणं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवसानात् विद्यायै नवोहन्ताणं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवसानात् विद्यायै नवोहन्ताणं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वदि विलासं सकल सुख परिद्राग्यत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनुतुच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यधितरणेश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं जगतमुत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्थे राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं स्फुरातिहर मध्ये छत्र स्थापयामि छत्र चवर। ओम ह्रीं स्फुरातिहर मध्ये चवर स्थापयामि अर्घ। ओम ह्रीं सांधाराभिषेकान्ते विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्मामते स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। ओनली मुकुट वाले आ जाएं, ओनली मुकुट वाले। हाँ, हमारे भोपाल वाले परिवार शीघ्रता से पहुंचे। इसके अलावा हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, कोई भी महानुभाव शांतिहरा कर्ता के अलावा कोई भी महानुभाव ऊपर ना जाए। चलिए, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है, आप पहुंचे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही भाए सरस अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़े। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का प्रसाद करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि संघ की। जितना व्यक्ति अच्छा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है उतना अच्छा वो बन नहीं पा रहा है। जितनी ऊंचाई को छूने का प्रयत्न कर रहा है उतना ऊंचा उठ नहीं पा रहा है। जितना व्यक्ति गुणवान बनने का मेहनत कर रहा है गुणवान बन नहीं रहा है। कई लोग कहते महाराज जी जितना मैं पढ़ाई करता हूं उतना मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितना मैं व्यापार धंधे में मेहनत कर रहा हूं
उतना लाभ नहीं हो रहा है। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन यक्ष प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते अनादिकाल से हर व्यक्ति के मन में प्रश्न है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत को बहुत मानता है। ये सबसे बड़ी कमी है। घंटे भर पढ़ लेगा, मैं तो खूब पढ़ रहा हूं। घंटे भर मेहनत कर लेगा, मैं तो खूब कर रहा हूं। यानी हर व्यक्ति अपने आप को बहुत समर्थमान मानता है। मैंने बहुत तो कर लिया, मैं इतना धर्म तो करता हूं, मैं बहुत धर्म तो कर रहा हूं, मैं बहुत तो पढ़ रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत तपस्या कर रहा हूं, मैं बहुत साधना करता हूं, मैं बहुत सामायिक करता हूं, मैंने बहुत पढ़ लिया। लेकिन पता नहीं महाराज क्या बात हुई। बस जैसे तुमने बहुत सब लगाया तो कमजोर दिल वाले होते हैं तुरंत कहते वो तो महाराज कोई ऊपरी बाधा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, इतना परिश्रम कर रहा हूं तो भी विफल हो रहा हूं। वो या तो किसी ने बांध दिया है या किसी ने कुछ कर दिया है या कोई की बुरी नजर लग गई है या फिर कोई देवी देवता परेशान। ये भारत देश की सबसे बड़ा कमी है और उस कमी का साधन मैंने खोजा कि तुम अपने आप में मियां मुट्ठी बन रहे हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जब तक तुम्हारा ये कहना रहेगा तब तक जाओ, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम धारणा बना चुके हो मैं खूब मेहनत कर रहा हूं और तुम्हारा रिजल्ट फेल का आ रहा है, वैसे ही झूठ बोल रहे हो। मैंने खूब पढ़ाई की है फिर भी फेल हो रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? फेल होना तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने बहुत सामायिक करता हूं, बहुत ध्यान करता हूं, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने बैठ जाते हो, काय की साधना? नहीं, मैं तो बहुत सामायिक करता हूं, 2-2, 3-3 घंटे की सामायिक बैठता हूं, फिर भी मेरे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। अब यदि आप सामायिक कर रहे हैं, प्रतिदिन समता भाव धारण कर रहे हैं अधिक से अधिक, तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में आंख में आंसू कैसे आ गया? पुण्य के उदय आते ही चेहरा कैसे खिल गया? पाप कर्म के उदय आते ही रोना कैसे आ गया? मन संक्लेशित क्यों हो रहा है? आर रोज ध्यान क्यों हो रहे हैं? यही बता रहा है कि तुमने सामायिक की ही नहीं। और तुम कह रहे नहीं महाराज आप लोग, मैं तो करता हूं, पता नहीं तुम सामायिक में क्या करते हो। यदि इतनी सामायिक करते होते तुम तो रिजल्ट आता, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता है, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं होने वाला। सबसे बड़ी सामायिक करने वाले का लक्षण, कोई कितना ही कहे कि मैं बहुत सामायिक करता हूं, बहुत ध्यान करता हूं, मैं बहुत बड़ा तत्व चिंतक हूं, मुझे आगम का बहुत ज्ञान है, सब होता है। परीक्षा का समय है, उसका प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी क्या अनुभूति हो रही है। प्रतिकूल परिस्थिति में यदि आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, परिणामों में संक्लेश आ रहा है, समझ लेना कि आपने सामायिक की नहीं है, सामायिक का नाटक किया है। सामायिक करने वाला व्यक्ति दिन में 3 बार सामायिक करे, 1.5-2 घंटे,
कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो अस्थिर नहीं होगा, उसकी सहिष्णुता बनी रहेगी और इतना सहिष्णु हो जाएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। इसलिए हमारे पास प्रमाण पत्र है। हमें ये प्रशंसा करना छोड़ो। आज से मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी सफल नहीं हो रहा है। तुम कभी सफल नहीं होगे। मोटिवेशन, तुम कभी सफल नहीं होगे क्योंकि तुम खूब मेहनत करते हो, इसलिए नहीं सफल होगे। और तुम्हें अनुभव में आ गया कि मैं खूब पढ़ता हूं, कभी पास नहीं होगे। अब थोड़ा ये बोलना शुरू करो, 6 महीने के लिए मेरा कहना मान लो। जितनी मेहनत करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं, जितना पढ़ना चाहिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, जितना इसमें परिश्रम चाहिए उतना मेरी करने की शक्ति नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। सफल कैसे होऊंगा? जितना पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए वो तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, कैसे पास होऊंगा? इसको जितनी मेहनत करना चाहिए उतनी तो मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूं। जितनी और जैसी सामायिक करना चाहिए मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझे कैसे समता भाव आएगा? लोग कहें भाई आपको गुस्सा आ गया? बोले हाँ। तुम तो इतनी सामायिक करते। अरे भाई नहीं करता हो। सामायिक अच्छी होती तो मेरा गुस्सा आता ही नहीं। ये सोचना तुम चालू करो, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा महानुभाव। मैंने पूजा की ही नहीं जैसी पूजा करना चाहिए, मैंने माला फेरी नहीं जैसी माला फेरना चाहिए। मुझे सब तरफ से अपने आप को निगेटिव कहो, और निगेटिव जैसे कहोगे तुम, बस तुम्हारी शक्तियां जागना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारा समर्थ होना शुरू हो जाएगा। मैंने माला फेरी नहीं, काय की माला है? ये माला कहलाती है। 10 बार तो मन बाजार में गया, 10 बार तो मुझे मेरू याद आया कि कब मेरू आवे। काय की माला फिर रही है? स्वयं के कृत्य की स्वयं आलोचना करो, स्वयं के पुरुषार्थ को छोड़ जीरो पिलाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या पुरुषार्थ करूंगा, मैं क्या साधना करूंगा? विष्णु कुमार महाराज कहते हैं छुल्लक जी से, छुल्लक जी तुम गलत नंबर डायल कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। न मेरी कोई साधना ज्यादा है, न मेरी कोई तपस्या ज्यादा है, न मेरा कोई ज्ञान ज्यादा है, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई दूसरे महान विष्णु कुमार मुनिराज होंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने गलत नंबर डायल कर लिया। छुल्लक जी को थोड़ा वो जो संदेह था वो दूर हो गया। बोले महान आत्माओं का यही लक्षण होता है। अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी सोचता, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इतनी साधना, इतनी तपस्या, और कह रहा मेरी कोई साधना नहीं है। भगवान पक्का है आप ही विष्णु कुमार महाराज हैं। बोले क्या सबूत है? बोले संसार की सबसे बड़ी शक्तियों के मालिक होकर के कह रहे हो मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं। संसार के सबसे बड़े तपस्वी होकर कह रहे हो मेरी तो कोई तपस्या ही नहीं। संसार के सबसे बड़े ज्ञानी होकर कह रहा मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं। यही लक्षण है। आप देखना 12वें गुणस्थान में अज्ञान परिचय, शुद्ध केवली के अज्ञान परिचय। शुद्ध केवली संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता हैं और अज्ञानता का अनुभव कर रहे हैं। हमें तो एक थोड़ा सा द्रव्य संग्रह याद हो जाए ना, मालूम है मुझे कंठस्थ है, कंठस्थ। मुझे छोटा मोटा ज्ञानी मत समझना, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कितना ज्ञान है? अरे मुझे पूरा द्रव्य संग्रह कंठस्थ है। हाँ 50 गाथाएं कंठस्थ हैं तो झूठ घूम रहा है। ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। वो कहां? शुद्ध केवली हैं
द्वादशांग के ज्ञाता हैं, गणधर परमेष्टि हैं, 4 ज्ञान के धारी हैं, और अज्ञान परिचय सहन कर रहे हैं। अज्ञान परिचय, क्या अज्ञान है? मैं अज्ञानी हूं। देखो तो सही मैं कितना अज्ञानी हूं। 6 द्रव्यसात तत्वों को नहीं जानता। लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, लोग मुझे शुद्ध केवली कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मुझे तो अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे तो अज्ञानता की अनुभूति हो रही। ओ महानुभाव, समझो समझो। उन्हें शुद्ध केवली पने की अनुभूति नहीं हो रही कि मैं शुद्ध केवली हूं। उन्हें अनुभूति हो रही कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है। बस अनुभूति हो रही, अज्ञान की अनुभूति। ज्ञानी को अज्ञान की अनुभूति, भावलिंगी को अज्ञान की अनुभूति। भावलिंगी कह रहा है काय का व्रत है मुनि व्रत। ऐसे मुनि व्रत तो अनंत बार धारण कर लिए। अभी है भावलिंगी, वो अनंत बार धारण कर लिए, क्योंकि केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं। भविष्य में जो घटने वाला है उसके अभाव की अनुभूति एक पैटर्न है। वो सद्भाव की अनुभूति की जो बात कही थी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अलग थी। कि वर्तमान को की अपेक्षा भविष्य के दुख की बात कर रहा हूं। यही दुख की बात कर रहा हूं। शुद्ध केवली पने का आनंद नहीं आ रहा। उन्हें अज्ञान परिचय का दुख हो रहा है। मैं अज्ञानी हूं। बस समझ लेना, इनको बहुत जल्दी केवल ज्ञान होने वाला है। क्योंकि स्वयं ज्ञान की प्रशंसा नहीं, स्वयं ज्ञान की अनुभूति नहीं। वो कहते हैं मेरी तो अज्ञानी हूं। ऐसे ही साधना में मैं काय की साधना है, काय की तपस्या है, काय की सामायिक है। थोड़ी सी बात को देखकर तो मुझे गुस्सा आ गया। काय की साधना कुछ नहीं है, बेकार है। और है साधक है जिनकी साधना की चर्चा देवताओं में भी चल रही है, जिनकी तपस्या की चर्चा देवता भी करते हैं। इतना बड़ा साधक है और स्वयं अनुभव कर रहा है मेरी तो कोई साधना ही नहीं। हर चीज में महानुभाव, तुम अपने आप के परिश्रम को कम कर दो। फेल हो जाओ तो ये कभी मत बोलना पता नहीं क्यों फेल हो गया, मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी। उस समय बोलना फेल नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ाई की ही नहीं थी, पढ़ाई में मन मेरा लगा ही नहीं था। फेल नहीं होगा तो क्या पास होगा। मुझे जो पढ़ना चाहिए था वो मैंने पढ़ा ही नहीं। जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ा ही नहीं। जितना पसीना बहाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मैंने की नहीं। सब उपादान को दोषी दे दो। जब जब तुम फेल हो, जब जब तुम असफल हो, किसी को दोष मत देना, किसी को भी दोष मत देना। न दुश्मन को, न ऊपरी बाधा, कुछ नहीं। जब जब जिस कार्य में तुम फेल हो, मोटिवेशन, जिस जिस कार्य में तुम फेल हो, सारा दोष अपने ऊपर ले लो। ये सब मेरी गलती है, मैंने सही पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए फेल हुआ। इंटरव्यू देने गया, मैं सही नहीं दे पाया इसलिए फेल हो गया। सब चीज में फेल में दोषी किसको बनाना है? अपने आप को। और जितना अपने आप को दोषी बनाते जाओगे, बस अगली साल के लिए अच्छे नंबर की तैयारी कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि तुमने अपने आप को दोषी ठहरा दिया। 99.99 लोग फेल होने पर दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इस कारण से ऐसा हो गया होता, इस कारण से ऐसा हो गया होता, फिर फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। आप अपना वीक पॉइंट पकड़ना। जब भी आपसे कोई भी नुकसान हो जाए, आप ये नुकसान की पूर्ति होगी कि नहीं, तुम फेल हुए हो पास होगे कि नहीं,
तुम्हें जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति होगी कि नहीं? लो, मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं। पहले तो जो हानि दी हुई है उसका दोषी कौन है? दोषी कौन है? बहुत पहले जब चतुर्मास प्रवचन शुरू हुआ था, एक प्रश्न पड़ा हुआ है उधारी का। अरे उधारी ऐसी है कि जब याद आ जाए तभी उगाने पहुंच जाओ। हाँ, उगाने पहुंच जाओ। अब पता नहीं कब की पड़ी हुई है, आज ध्यान में आ गई। बहुत बड़ी, सबसे शुरुआत का प्रवचन था कि व्यक्ति ने 100 नंबर का पेपर किया है, दावे के साथ कह रहा मैंने 100 नंबर का पेपर किया है, मिले उसको 33 नंबर है। कितने नंबर कम हैं? जो पुराने प्रवचन सुन रहे होंगे शायद उनको याद आ गया हो, तुम्हें याद नहीं हो, मुझे तो आ गया तुम्हें पे, अनायास आ गया। इतने देर तक स्मृत्यावरणी कर्म का उदय था और हम कह के गए थे कि कल इस पे बोलेंगे, लेकिन कल का करते करते आज कल आया है, और आज भी जरूरी नहीं कि पूरा हो पाए। और वहां पर कहा था 67 नंबर का, तुम्हारी आत्मा कह रही है मैंने 100 नंबर का पेपर करके आया हूं और प्रमाण पत्र मिला 33 नंबर का। 67 नंबर जो कम मिले, इसका दोषी कौन है? क्षयोपशम लब्धि में जब अपन ने प्रवेश किया था तब ये सूत्र बनाया था कि क्षयोपशम लब्धि कैसे शुरू होती है। अब ये बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारे मन ने क्या कहा कि मैंने 100 नंबर का पेपर, मिले 33 हैं, बीच के 67 नंबर नहीं मिलने का आपके मन में क्या विकल्प आ रहा है? नब्बे % किसको आरोप देंगे? जांचने वाले। वो तो पहले ही जानता था मास्टर साहब करे घोटवा, क्योंकि हमने उसकी ट्यूशन नहीं पढ़ी थी। पहले से मैंने जानते ही था। वो तो देख लो पापा, मैंने 100 नंबर का किया था, आपको बताया था, मैंने आते ही 33 दिए। मैंने पहले ही कहा था ट्यूशन लगा दो, ये दो। पता नहीं कितने तुम्हारे फिर क्या करें, आजकल भगवान रूठा हुआ है। कोई थोड़े बहुत होंगे तो कहते नहीं भगवान रूठा है, वो ऐसे ही करता है, आजकल भगवान नाराज चल रहा है। तीसरा थोड़ा सा धर्मात्मा हो तो वो क्या है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, करें क्या? मैं सोना छूता हूं और माटी। देखो 100 नंबर का पेपर गया 33 में, मेरी किस्मत ही खराब है। ये तीनों व्यक्ति कभी भी पास नहीं होंगे। अगली साल 33 मिले हैं, 23 रह जाएंगे। और मैं कह रहा हूं 33 से 100 पर पहुंच जाओगे। बस गुरुजी गलत हो ही नहीं सकते, मेरे गुरु है ना, गुरु गलत हो ही नहीं सकते, मेरे गुरु है। मुझसे क्या दुश्मनी है उनसे? क्यों नंबर कम करेंगे मेरे? और गुरु है तो नंबर कम क्यों करेगा? सारी गलती मेरी है कि मैं लिखता रहा सही मान के, और वो नियम से मेरे से गलत लिखा गया, मेरे से गलत लिखा गया, और मैं उसको सही मानता रहा, और था वो गलत, और सही मान के लिखता रहा। किसी का दोष नहीं है, मेरी दोष है कि मैं गलती को सही मानता रहा। यदि ये स्पर्श तुम्हारी आत्मा में आ गया, कोई कहे नहीं कहीं गड़बड़, नहीं कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकता, मैं गलत को सही मानता रहा, मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत किया है, सब कुछ मेरा है, मास्टर को कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, महानुभाव बस जो पूछे वही कहे नहीं सब मेरी गलती है, मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने गलत लिख दिया, गलती मेरी। यदि ये परिणाम तुम्हारा आ गया, समझ लेना
आपके जीवन का बहुत बड़ा उत्थान, अगली साल आप फर्स्ट क्लास में पास होंगे, मेरिट लिस्ट में पास होंगे। बस गलती किसकी है? 67 नंबर की गलती बताना थी। अपनी गलती, उपादान की गलती। क्षौसम लब्धि वाला यही करता है, यही करता है। सब कुछ मेरी है, मेरी गलती है, मेरे ऊपर है। कोई दुनिया का व्यक्ति मेरे साथ गलत करते ही नहीं। दुश्मन में गाली दी है, ये तो तुम्हारा गलत करता, नहीं नहीं, वो गलत नहीं कर रहा है, पहले मैंने गलत किया था, अब उसके गलत के बदले वो मुझे गाली दे रहा। मैंने पहले दी होगी जरूर। विपाक विचय कब अपाय विचय धर्म ध्यान की भूमिका शुरू वहां से होती है। मेरी गलती है, ये कर्म पूरब किए खोटे। मैंने खोटा कर्म किया है, फल मिल रहा है। मेरी गलती खुद की, कर्म की, किस्मत की नहीं। किस्मत को भी कभी दोष मत देना। मैंने एक दिन कहा था, किस्मत के भरोसे रहना नहीं और किस्मत को कभी, हमारे तो कर्म ही फूटे हैं, ये कभी हाथ सिर पर मत ले जाना, तो नहीं फूटता होता और कर्म फूटेंगे। कई लोग ऐसे करते हैं, और कई लोग तो दीवार से सिर मार लेते। किस लिए? अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, अब और फूटेगी बेटा। किस्मत को कोसना नहीं, क्योंकि किस्मत में वही लिखा गया है जो तुमने किया था। जो तुमने किया था, किस्मत कभी झूठी नहीं होती है। किस्मत को नहीं कोस, और किस्मत के भरोसे रहना नहीं, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। एक दिन में राजा से रंक बना दे, रंक से राजा बना दे। कभी भरोसे पर नहीं रहना किस्मत मुझे राजा बना दे, कुछ नहीं है। शाम को राजा की घोषणा होगी और सुबह वनवास हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए किस्मत का भरोसा नहीं करना और किस्मत को कोसना नहीं, दो चीजें। कितना भी बुरा दिन आ जाए, कितने भी बुरे समय आ जाए, कितना भी आ जाए, अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं। इसके संबंध में मैं कह चुका हूं। तुम्हारी गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, किस्मत को कभी दोष मत देना, कभी भूल कर। दूसरा, कोई ऊपरी शक्ति को दोष मत देना, कभी भूल करके नहीं देना, नहीं तो ऊपरी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। कोई ऊपरी बाधा हो रही है। और अंत की बात है, कभी भगवान को दोष तो है ही देना ही नहीं। भगवान मेरे से नाराज है, आजकल गुरु कृपा नहीं है, बस अब तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन नाराज है? वीतरागी? वीतरागी नाराज? आजकल भगवान नाराज चल रहा है, आजकल गुरु नाराज चल रहा है। नहीं, ये कभी स्वप्न में भी, कितने भी बुरे दिन आ जाएं, भगवान को नहीं कोसना, भगवान के ऊपर मत थोपना, किसी भी निमित्त के प्रति परिणाम नहीं आना। सब मेरी गलती है, या तो कल की थी या आज कर रहा हूं, या तो कल की थी और या आज कर रहा हूं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मेरी गलती है, कर्म क्या करेगा बेचारा? कर्म तो कठपुतली है, मैंने बांधा है। किस्मत क्या करेगी? किस्मत तो मैंने लिखी है, लिखने वाला तो मैं हूं। किस्मत तो एक कागज है, किस्मत तो एक बही खाता है, लिखने वाला तो मैं खुद हूं। इसलिए सब तरफ से काम करेगा अपने भरोसे, कोसेगा तो अपने आप को कोसेगा। बस अपने अनुभूति को पकड़ो। तुम्हें अनुभूति होना चाहिए, मैं ज्ञानी अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं इडियट हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं सब कुछ। दूसरी बात अपनी एक दिन और चली थी कि तुम्हें संसार का
अभी मैं ये कह रहा हूं ना कि तुमने बहुत मेहनत की, बहुत सफल की, ये कभी अपनी कितनी भी बड़ी मेहनत क्यों हो जाए, पर तुम कभी ये नहीं कहना कि मैंने बहुत मेहनत की है। नहीं, मैंने तो क्या मेहनत की है। दूसरी बात, महान व्यक्ति वह नहीं है जो गुणवान बनना चाहता है, वो नहीं बन पाएगा। महान व्यक्ति वह नहीं है जो गुणों के प्रति आकर्षित हो रहा है, वो महान नहीं बन पाएगा। धनवान को देख करके यदि धनी बनने का भाव आ रहा है, कभी धनवान नहीं बनोगे, ईर्ष्या जागेगी, आसमर तुम कभी बन ही नहीं पाओगे धनी, तुम गुणवान कभी बन ही नहीं पाओगे। तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो रहे हो, तुम भगवान की चर्या से, भगवान के वैभव से आकर्षित हो रहे हो, तुम कभी भगवान नहीं बनोगे, क्योंकि तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो। ये बहुत बात की स्टेज थी, तुमने पहले अपना ली। भगवान के गुणों से हमें आकर्षित नहीं होना है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले तुमने कह दिया क्यों भगवान क्यों मानना चाहते हो? बोले भगवान का पद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये है। यही तुम्हारी भूल हो गई, अब तुम भगवान नहीं बन पाओगे। महाराज क्यों बनना चाहते हो? अरे महाराज बनने में सब पाप छूट जाते हैं, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और बहुत निर्विकल्प हो जाते हैं, तो मुनि नहीं बन पाओगे कभी, क्योंकि तुम गुणों से प्रभावित हो रहे हो प्रारंभ में। यही बात पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान जी से पूछी थी। गिरनार यात्रा से लौटते समय कान जी उनको लेने गया था, सोनगढ़ गए थे महाराज। महाराज ने पूछा कि ये सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं, इसको जैन धर्म का ज्ञान हुआ है कि नहीं, ये तत्व जानता है कि नहीं। देखना, परीक्षा करने का तरीका देखना। तुम्हारे यहां लोक व्यवहार में परीक्षा का तरीका क्या है? तुम जो कार्य करना चाहते हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, यही पूछेंगे। डॉक्टर हो तो डॉक्टर के संबंध, इंजीनियर, तुम क्या जानते हो इस संबंध में? धर्म में परीक्षा नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस संबंध में जिसको तुमने पाने जा रहे हो उसका ज्ञान दुनिया में किसी को है ही नहीं, होता नहीं। क्या पूछे? मैं पूछूं तुमसे मोक्ष कैसा होता है, क्या बताओगे? रटी रटाई बता लोगे? अब महाराज जी वो समय सार में लिखा है ना, मोक्षाधिकार में। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं, समय सार से नहीं, कुंद कुंद स्वामी से नहीं। क्या बताओगे? क्या बताओगे तुम? किताब की रटी हुई बात बता दोगे? सिद्ध भगवान कैसे होते? कहां है सिद्ध भगवान? तुम क्या बनना चाहते हो? बोले महाराज जी मुझे सिद्ध बनना है। हाँ बोलो, सिद्ध भगवान कहां है? अब क्या बताओगे? क्या बताओगे? रटी हुई बात बता दोगे? रटी हुई शुद्ध उपयोग क्या होता है, क्या बताओगे? अभी तो शुभ उपयोगी नहीं है। धर्म की बात वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसको पहले प्राप्त कर लिया है। बाकी तो अपन रटी हुए बताएं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं, तुमने जाने? मैंने तो नहीं जाने। बोलो ना, आप लोग जानते हो? हैं? तुम्हारा बाप ही नहीं जानता तो तुम क्या जानोगे? खाक। और मेरे बाप नहीं जानते, मैं क्या जानूंगा? खाक। उनके गुरु ज्ञान सागर नहीं जाने, वे क्या जाने? खाक। महावीर स्वामी भी जब मुनि अवस्था में वो नहीं जान पाए तो अपन किस हित की मूली है? जो जानते नहीं वो पूछना नहीं।
हमें खुद मालूम है कि तुम एक सब कुछ नहीं जानते, कोई दुनिया का छदमस जानते ही नहीं। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कोविद दक्षो साहू संपत्ति काले परोक्रूमणम पच्चक्य में दट्टम परोक्ष नाने पवित्रम। मैं क्या तुमसे पूछूं, मुझे खुद मालूम है। जब मैं नहीं जान रहा हूं तो मैं चेले से क्या पूछूं कि भाई तुम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ क्या जानते हो? वो शिष्य कहां से जानेगा, गुरु ने पढ़ाया ही नहीं है तो क्या जानेगा। इसलिए पूज्यवर शांति सागर महाराज ने यह नहीं पूछा, कान जी तुम जिस धर्म को छोड़ के, संप्रदाय को छोड़ के आए हो, इस जैन धर्म में क्या विशेषता है, नहीं पूछे। कैसा है जैन धर्म, कैसा है दिगंबर धर्म, नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा, जो चीज तुम छोड़ के आए हो उसमें क्या कमी थी, क्यों छोड़ा, उसमें क्या कमी थी। कान जी ने कहा साहब आप तो ये पूछो कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी। तो शांति सागर महाराज कहते वो तो तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं, तेरे से ज्यादा। तुम तो ये बताओ वहां क्या कमी थी जो छोड़ के आए हो तुम। 20 मिनट तक बैठे रहे, जवाब नहीं दे पाए। महाराज ने पीछे कमन उठाया, बोले जा, तुझे दिगंबर धर्म समझ में आया ही नहीं, सम्यक दृष्टि तू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे वो मालूम नहीं जो तू करके आया है। जो तू कर रहा है, जो तू करके आया है, उसके संबंध में पूछ रहा हूं मैं। तू वहां छोड़ के आया है, नहीं बताया, सम्यक दृष्टि नहीं। आप लोग भी, चलो वो तो एक उदाहरण के रूप में दिया, आप लोग मंदिर चले आए, क्यों आ गए? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, भगवान बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत महिमा सुनी है, बहुत भगवान अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। कुछ नहीं होने वाला रे, कुछ नहीं होने वाला। तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हो, तुम भगवान की प्रशंसा सुन के आकर्षित हो, कोई दूसरा इससे अच्छा मिल जाएगा, तुम वहां चले जाओगे, तुम वहां चले जाओगे, पक्का है। कितने लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने के बाद कुदेवों के यहां भटकते हैं कि नहीं? सुदेवों का दर्शन करते हैं और शाम को जैनियों में पूछ रहा हूं, जैनियों के पूछ रहा हूं, बताओ रे जैनियों, तुम्हारे देव कैसे हैं? छोके हैं। फिर कितने जैनी हैं जो शाम को कुदेवों के जाते हैं? क्यों जा रहे हैं, क्यों जाते? क्योंकि तुम भगवान के गुणों से आकर्षित हुए हो, भगवान की महिमा से आकर्षित हुए हो, मंदिर के अतिशय से आकर्षित हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो गई। छोड़ दोगे तुम, छोड़ दिया। तुम गुरु के पास क्यों आए हो? अरे महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत महिमा सुनी है, आप बहुत ज्ञानी ध्यानी है, और थोड़ा नमक में और चनों पे झाड़ पे चढ़ा दे, और थोड़ा। अरे शिष्य बहुत कलाकार होता है, ऐसे चनों के झाड़ पे चढ़ाता है कि मुनि महाराज को सिद्ध भगवान बना देगा। अरे भाई तू मुझे सिद्ध बना रहा है, चलते फिरते सिद्ध, पहले यही तो बता दे सिद्ध है क्या चीज, और बना दिया सिद्ध। और सिद्ध का पता नहीं, बहुत मन में बैठा लिया। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। गुरु से हम इसलिए आए गुरु के पास कि अच्छा है, गुणवान है, ज्ञानी ध्यानी है, ख्याति प्राप्त है, सारा जगत इनकी प्रशंसा कर रहा है। यदि इसलिए तुमने गुरु चुना है, चूक जाओगे, चूक जाओगे। थोड़ा सा कहीं कोई दूसरा प्रशंसक मिल जाए तो तुम्हारे नंबर में भाव आ जाएगा, मैंने गलत नंबर डायल किया है। क्यों? माल खरीदने की बात होता है ना, और कोई कहे तुम ये माल, अरे 2 दुकान बाद तो इतना बढ़िया, अरे यार मैं तो छूट गया, मैंने थोड़ी क्या कर दी, बोलो ना,
थोड़ी जल्दी कर दी, 2 दुकान बाद ऐसा माल है। अब तुमने अच्छा माना था सर्वश्रेष्ठ, लेकिन किसी दूसरे ने प्रशंसा करते ही तुम्हारी परीक्षा किया हुआ माल 3rd क्लास हो गया कि नहीं? किसके कहने पे? अभी तुमने नहीं देखा है, तुम नहीं गए हो वहां। वहां किसी ने कहा अरे यार तुम यहां बात कर रहे हो, वहां देखो क्या माल है। इतने में तुम्हारे मन में झूठ मत बोलना, सही बताओ क्या जागेगा? तुम नहीं बोलो तो मुझे मालूम है सब, क्योंकि मैंने सारी दुनिया देखी है। तुम बेटा जिन 7 जन्म में जितने चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतने मैं 1 जन्म में खा चुका हूं। दो मिनट में जैनी मंदिर छोड़ देगा। नियम लिया है कि मैं भगवान का दर्शन किए बिना पानी नहीं पीऊंगा। और थोड़े ही सा कहीं कोई कह रहे अरे अभी एक कुमार ने एक गधा खरीदा है, गधा इस गंदों तक में अटके हो तो शांति धारा में लाख रुपया दे रहे। एक कुमार के यहां गधा आया है, उसके चरण धो के पी जाओ, सब बहुत चमत्कारी है। और ये और कहते हुए मैंने अनुभव किया है, अनुभव किया है। और तुम परेशान भी हो, शांति धारा करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। और वो कह रहा है अरे साहब गारंटी थे, मैं तो मेरी बीमारी थी, मैंने उस गधे के पैर धोए और कटोरी भर कर। झूठ मत बोलना। 1 सेकंड को बताओ कैसा मन हो जाएगा? कैसा मन हो जाएगा? विचलित हो जाओगे ना, थोड़ा मन आएगा। वो तो है क्या, अपन को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। झूठ बोलोगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, और सही बोलोगे तो अभी मैं इलाज कर दूंगा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। डॉक्टर से और गुरु से कभी अपनी कमी छुपाना नहीं। हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है? मन में एक आएगा अच्छा इससे भी अच्छा है, शांति धारा के गंधोदक से भी ज्यादा। अरे हाँ साहब अभी तुमने देखे क्या है? कितने % कह दूं? 75% तो अभिषेक का लोटा पहुंच के रख के कहां पहुंच जाएंगे? और रखेंगे नहीं वही लोटा लेके। कहां है भाई वो वैशाखानंद जी? अब गधा क्या बन गया? वैशाखानंद। और अब तुमने महिमा सुन ली वैशाखानंद जी, और फिर पहुंचते अरे स्वामी वैशाखानंद जी। चूक गए। चूक गए क्योंकि आप गुणों से आकर्षित थे। प्रारंभ गुणों से आकर्षित होना है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्रारंभ की बात, शुरुआत, हम प्राइमरी की पढ़ाई गड़बड़ हो जाती है, सारी पढ़ाई गड़बड़ हो जाती है। न्यू गड़बड़ हो जाए तो पूरा महल कितना भी शीशम का बनाओ और न्यू कमजोर रह जाए तो शीशम क्या करेगा? अपन लोगों की, हमारी भी, सबकी, अपन सबकी न्यू कमजोर हो जाती है। फिर महल हम बहुत ठोस बनाते, बहुत शीशम डालते, सब करते, कोई फायदा नहीं। न्यू कमजोर है हमारी, क्षयोपशम लब्धि कमजोर होती है। क्षयोपशम लब्धि में व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख बन जाओ। तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है, किसी से आकर्षण कुछ नहीं। कहां जा रहे हो मुझे पता नहीं है। कोई तुम्हारी जिंदगी में अच्छा आदमी है मुझे पता नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो, अंधकार चारों तरफ, एकदम अंधकार, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम कुछ नहीं जानते। भगवान को जानते, मैं नहीं जानता। गुणों से प्रभावित मत हो। बस भगवान क्या है ये नहीं जानना, गुरु क्या है ये नहीं जानना, तत्व क्या है ये नहीं जानना, अच्छाई क्या है ये नहीं जानना। बस तुम्हें एक बात जानना है, संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। किसकी अनुभूति करना है?
मोटिवेशन। गुण नहीं है और गुणवान मानना ये पतन का कारण है। रिपीट करता हूं, गुण नहीं है और गुणवान मानना किसका कारण है? पतन का है। ते होंती लुल्ल मुया, ऊंची दुकान, गुण है नहीं फिर भी गुणवान मान रहा है, गुण है नहीं फिर भी गुणवान मान रहा है। ये तुम्हारे सबसे बड़ा मिथ्यात्व का लक्षण है। दूसरा, गुण है तब गुणवान मान रहा है, नैतिकता से पतन तो नहीं होगा, लेकिन तुम प्रशंसा के पात्र नहीं हो, मियां मिट्टू हो। गुण हैं, दोनों समझना। पहला व्यक्ति कौन था? गुण नहीं है और अपने आप को, वो तो निकृष्टतम निकृष्ट है। अब गुण है और अपने आप को गुणवान मान रहा है, बस तुम्हारा विकास रुक जाएगा। तुम मुनि हो तो मुनि बने रह जाओगे, श्रावक हो तो श्रावक बने रह जाओगे, तुम जहां हो वहीं रह जाओगे कूटस्थ। तब तुम्हारा विकास खत्म, क्योंकि तुमने क्या मान लिया? मैं हूं ना, बस मैं गुणवान हूं। यथार्थ में है वो, यथार्थ में है वो। और अपने आप को मानना है गुणवान, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूं। अच्छे व्यक्ति जैसे विष्णु कुमार गुणवान थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या कहा? बोलो ना, मेरे पास का गुणवान व्यक्ति यदि विकास करना, तुम्हें कभी अनुभूति हो जाए कि मैं बहुत अच्छा मुनि हूं, मेरी बहुत अच्छी सामायिक है, मेरा बहुत अच्छा स्वाध्याय है, नहीं, मन से कहना ये क्या है? किसी बड़े महाराज को लाके रख देना, देख ये है साधना, ये है साधना। ऊंट को पहाड़ के नीचे ले जाओ, ऊंट जानवरों में ऊंचा है कि नहीं पहले बताओ। अब उसको नीचा कैसे करूं? टांगे काट दूं? ऊंट का अहंकार कैसे कम करूं? वो तो ऊंचा है ही, टांगे कम करें क्या? कैसा रहेगा ये? अरे बहुत ऊंचा है, इसको ऊंचाई का बहुत अहंकार हो गया है, इस करो सिटोट। नहीं नहीं नहीं, उसको टांगे मिली हैं, अपन को गुण मिले हैं, गुणों को काटना नहीं। गुण है अपने पास, बोलो है कि नहीं? धन है तुम्हारे पास, रत्नत्र है हमारे पास, मुनिपद है हमारे पास। अब मैं इस अहंकार को कैसे उतारूं? गुणों को कम करूं? जैसे ऊंट के पैर छाटूं? नहीं। गुणों को कम करूं? नहीं नहीं नहीं, गुणों को कम करना बहुत बड़ी मूर्खता है। मुझे मुनि पद का अनुभव हो रहा है, मैं मुनि हूं। नहीं की बात नहीं कर रहा हूं के नहीं, बोलो ना। हाँ मैं मुनि हूं, थोड़ा गर्दन देखना मेरी। मैं अब इससे ज्यादा क्या फैलाओ? मैं मुनि हूं, तुम जैनी हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम भक्त हो। अब इसको छांटना नहीं, कोई गुण कम नहीं करना। अब तुम्हारा अहंकार उतारने के लिए जो मुनि तुमसे भी आगे हो, बस उन मुनि की कथा सुनाना शुरू कर दो अपने मन को। मैं मुनि हूं, सुनो। मुनि वो होते हैं जिनको शारनी खा रही है फिर भी, और तुझे अभी कल मच्छर ने काटा था ना, तो क्या किया था? देख उन्होंने शारनी खा गई, कुछ नहीं किया। बोलो हमने गुण कम तो नहीं किया, बोलो ना। लेकिन अहंकार, अहंकार की शिखर से नीचे आ गया, मन के नहीं। ओह वो है, शेरनी खा रही है, डिग नहीं रहे, और मुनि मुनि करता है।
मन से कहो, अपने अंदर की बात है, दूसरों की तुम्हें तो सुनाने के लिए कह रहा हूं मैं। चिंतन की शैली अंदर अंदर अपने गुणों के प्रति भी अहंकार। देख ले मच्छर भगा रहा है, महाराज वो होते हैं जो शेर भी खा जाए, यहां कमरे में बैठा है। वे होते महाराज जो पेड़ के नीचे चतुर्मास करते हैं। आप देखो ऊंट, बहुत अच्छा मुहावरा है वो, ऊंट का अहंकार कब कम होता है? कहते हैं ना पहाड़ के नीचे ले जाओ, पहाड़ के नीचे ले जाओ तो पता चलता है कि अरे मैं तो बहुत। इसी प्रकार अपने पास कोई गुण आ जाए, उनका अहंकार आ जाए, तो अधिक गुण वाले के पास ले जाओ, अपने आप अहंकार कम हो जाएगा। क्या भाव आएगा? अब ऊंट को क्या भाव आ गया? ऊंट को क्या भाव आ गया? पहाड़ के नीचे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब सुकौशल महाराज की कथा सुनकर के क्या भाव आया मन को? मैं तो बस, अब बस यही कहलवाना था, यही मेरे प्रवचन की शुरुआत थी। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मच्छर में सामायिक बिगड़ रही, इनको तो शेर नहीं खा रही। मुझे थोड़ी सी गर्मी में गर्मी लग रही, ये तो पहाड़ पे बैठे हैं। मेरी सर्दी पर सर्दी लग रही है, तो नदी किनारे बैठे। देख ले ये है मुनि। तुरंत भाव आएगा, इसका अर्थ है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। होकर के भी तुम्हें यह अनुभव करना है, मैं कुछ भी नहीं हूं। शुद्ध केवली होकर अनुभव करना है, मैं तो अज्ञानी हूं। केवली तो वो है जो केवल ज्ञान से युक्त है। रत्नत्र लेकर कहना मेरा रत्नत्र कुछ भी नहीं है। रत्नत्र तो वो कहलाता है जो ज्ञान में साक्षात मोक्ष का, केवल ज्ञान का कारण बन रहा है। मेरा तो रत्नत्र कुछ भी नहीं है। वर्षों हो गए अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, और केवल ज्ञान साक्षात कारण क्या है केवल ज्ञान का? रत्नत्र। रत्नत्र केवल ज्ञान का कारण है। कहां है तेरा रत्नत्र? गांधी डिवीजन में है। बहुत। अब अपना विकास शुरू हो जाएगा। मेरे गुण होते हुए भी कहना है मेरे पास कुछ भी नहीं है। रिपीट करो, मेरे पास। वो भाव तो त्यागी कर दो कि जो नहीं होते हुए कहना मेरे पास सब कुछ है। गुण नहीं है गुणवान मानना, ये तो सर्वथा त्याज्य है। गुण होते हुए भी अपने आप को मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ऐसी अनुभूति लाओ। हर चीज में अनुभूति लाओ। विकास का सूत्र दे रहा हूं। दूसरा विकास का सूत्र है, दुर्गुणों से भरे हो, दुर्गुणों से भरे हो। मेरे में कोई दुर्गुण नहीं। सौगंध खा रहा, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। और तुम्हें मालूम है कि ये दुर्गुण मेरे में, ये उससे भी ज्यादा निकृष्ट गुण नहीं थे, और अपने आप को क्या मान रहा था? गुणवान। और ये दुर्गुण हैं, और फिर भी कह रहा है मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है। महाराज आपको मालूम, मैं तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। हाँ अच्छा, ऐसा कहते हो आप लोग? देखो भाई मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं। और कई बार हमारे सामने लोग बैठते ना, मैं देखो आपको ही मालूम, मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तुरंत कह देता भाई नहीं तो मेरी जमानत और जब्त हो जाए। मैं तो तुरंत कहता भैया मुझे मालूम नहीं कि तू झूठ बोल। महाराज देखो आपको मालूम है मैं कितना अच्छा है। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि अच्छा है। क्या बोल रहे हो? झूठ बोले बिना दिन नहीं निकल रहा। कह रहा मैं तो झूठ कभी बोलते ही नहीं। मायाचारी के बिना दिन नहीं लगता। बोले मैं तो छल कपट करता ही नहीं, मैं तो छल कपट करते ही नहीं, मुझे तो कोई लोभ लालच है ही नहीं। ये तुम्हारी बोलचाल की भाषा कर रहे हैं।
ऐसा बोलते हो कि नहीं आप लोग? अरे भाई मुझे कोई लोभ लालच तो है नहीं। हाँ, मक्खी चूस मक्खी के घी के में जो पंखों में घी है उसको भी निचोड़ता है, और क्या कह रहा है? मुझे तो कोई लोभ लालच है नहीं। अरे भाई देखो मेरे पास मेरे से छल कपट तो होता नहीं। अब देखो मुझे गुस्सा फुस्सा तो आता नहीं। ये सबसे बड़ी दो बातें ग्रहण करो। गुण नहीं होने पर भी गुणवान मानना, दुर्गुण होकर के भी अपने आप को दुर्गुणी नहीं मानना, ये दो का त्याग करो। दो ग्रहण करो। गुण होकर के भी मेरे पास कुछ भी, बोलो, गुण होकर के भी क्या करना है? मेरे पास कुछ भी नहीं। दूसरा, जो दुर्गुण मेरे में नहीं है, सारे दुर्गुणों का भंडार कौन है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। कहा था ना प्रवचन के उसी शुरुआत में, इसी उदाहरण में, कि धर्मराज को धर्मराज की उपाधि कब मिली? धर्म करते हुए। कोई उन्हें अच्छा धर्म नहीं कर रहे थे, वो धर्मात्मा थे, इसलिए वो धर्मात्मा थे, इसलिए उनको धर्मराज नहीं कहा गया। ये गुरु के द्वारा दी हुई उपाधि थी उनको। जनता उसे धर्मात्मा कहती है जो धर्म करता है, दुनिया उसे धर्मात्मा कहती है जो धर्म करता है। गुरु ने उसे धर्मात्मा नहीं कहा कि वो धर्म कर रहा था। कब कहा? जिसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं था। गुरु जी ने यही कहा था, संसार में से एक दुर्जन ढूंढ के लाओ, दुर्गुणी ढूंढ के लाओ। पूरे संसार में उसको दुर्गुणी नहीं मिला, और गुरु ने कहा टेक टू ऑर्डर, आज्ञा का पालन होना चाहिए। बोले साहब हो जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है? आपने तो दुनिया में ढूंढने को कहा था, तो दुनिया में तो नहीं मिला। उनसे ये भी पूछा था कि तू सागर गया था कि नहीं? वहां तो दुर्गुणों की भंडार है, दुर्गुणी भरे पड़े हैं। सागर में तो नहीं रहेंगे तो क्या नदिया में रहेंगे? सारा कचरा कहां जाता है? सारा कचरा कहां जाता है? खारा कौन होता है? सब दुर्गुणी दुर्गुण तो भरे हैं। पर एक है, सागर की खूब निंदा की गई है, लेकिन उसके बाद एक नाम जरूर है सागर का, रत्नाकर। यानी उसी खारे जल में से कितने रत्न निकल गए। अब वो निकालने वाले तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर थे जो निकाल ले गए। रत्न निकल जाए तो रत्नाकर है, बाकी तो खारा समुद्र। यही तो सागर जाता, वहां दुर्गुणी भरे पड़े हैं, घर घर में दुर्गुणी मिल जाए। बोले साहब गया था, वहां भी मुझे कोई दुर्गुणी, तो फिर मुझे दुर्गुणी चाहिए। बोले ये बोलो ना, आप तो बोले दुनिया में ढूंढ के लाओ, तो दुनिया में तो नहीं मिला साहब।
आप ये बोलो ना मुझे दुर्गुणी चाहिए है, वो तो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। गुरु जी कहते जब दुनिया में नहीं मिले कहां तो मिले, बोले वो तो मिल जाएगा। बोले कहां है? बोले आपके सामने खड़ा है। कौन? ये दुष्टो तुम? बोले गुरुदेव यही तो बात है, संसार का सबसे बड़ा दुर्गुणी मैं हूं। जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। ओहो, गुरु ने उसी समय छाती से लगा लिया, जाओ आज के बाद तुम्हें लोग धर्मराज के नाम से जानेंगे। धर्मराज की पहचान क्या? गजब का सूत्र मानव, बहुत गजब का सूत्र। धर्मराज की पहचान धर्म नहीं, मैं धर्मी हूं, मैं गुणवान हूं, मैं सत्यवान हूं, मैं अहिंसक हूं, मैं अचौर्य वृद्धारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं अपरिग्रही हूं, ये सब नहीं कहे। धर्मी की पहचान क्या बताई? संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यह है धर्मात्मक। क्या सही बोलो? क्या युधिष्ठिर में संसार के सारे दोष थे? नहीं थे। क्या वो संसार का सबसे बड़ा पापी था? नहीं था। फिर क्यों कहा? फिर क्यों कहा? झूठ क्यों बोला? यही झूठ में तो चमत्कार है, यही झूठ में चमत्कार है। मेरे में दोष नहीं है, फिर भी अपने आप को। और वो पंक्ति सुनाई थी मैंने, बोलो तुम्हारे मुनिराज महान क्यों हैं? वो सिद्धों के समान है इसलिए नहीं, वो रत्नत्रयधारी है इसलिए नहीं, वो शुद्धोपयोग में लीन रहते इसलिए नहीं, वो 5 पापों से रहे थे इसलिए नहीं। ये सब मुनि की पहचान नहीं है। सबसे मुनि की पहचान सबसे बड़ी है। एक दुर्गुण उनके पास नहीं है, एक पाप नहीं करते हैं, फिर भी सुबह उठते ही सबसे कहते हैं पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मशेन मनशाह दुष्कर्मयन। ये है त्रिलोक पूज्य मुनि का लक्षण है। मैंने क्या बनाया? छोटा मोटा शब्द नहीं लगाया, त्रिलोक पूज्य परमेष्टि। कौन है परमेष्टि? कौन है त्रिलोक पूज्य? जो कोई पाप नहीं कर रहा है, मन से वचन से काया से, समस्त पापों के त्याग। इनका मन इतना कोमल है कि इस कोमलता की कोई दूसरी मूर्ति नहीं है। सहज स्वाभी हैं, सरल स्वाभी है, सरल है बिल्कुल, बाहर से भीतर से सब तरफ से मुनिराज सरल है। और वो क्या कह रहे हैं? मायावी, माया बिना निर्लोभी है, कोई मतलब ही नहीं है, शरीर तक का राग नहीं है, कहीं कोई राग नहीं। तो कहते मायावी लोभी हूं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैंने कल कहा था, महाराज सत्य क्या है मेरे से पूछना। दुनिया महाराज आपको साधु मानती है, परमेष्टि मानती है, बहुत ऊंचा मानते हैं। दिगंबरों में साधुओं को, वैष्णव में गुरुओं को भगवान से भी बड़ा कह दिया गया। कहा है कि नहीं? और महाराज अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? अब तो महाराज से पूछना, महाराज सत्य क्या है? नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। मैं यही कहूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, अदालत में और हमारी अदालत का फैसला देखना। उस अदालत में यदि अपराधी स्वयं अपराध कबूल कर ले तो उसे अपराधी मान लिया जाता है कि नहीं? कोई गवाह कि उसने खुद कह दिया मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, उन्होंने खुद कह दिया कि मैंने अपराध किया है,
तुरंत राजनीति में तुरंत कह दी, बोले अब गवाही की जरूरत क्या, जेल भेज दो, उसने अपराध स्वयं कबूल। अब धर्म की अदालत में आना, यदि अपराधी ने स्वयं कह दिया मैं अपराधी हूं, नहीं किया है तब भी कह दिया मैं अपराधी हूं, तुरंत फैसला होगा कि इसको बरी किया जाता है, क्योंकि इसने अपराध किया ही नहीं है। सत्य को जानने का प्रयास मत करो, यह भी सत्य है वह भी सत्य है। जनता जो कह रही है कि मुनि निर्मल है, सत्य है, और मुनिराज जो अपने मुंह से बोल रहा है वह भी सत्य है। दो सत्य कैसे हो सकते हैं? प्रश्न करो आप। महाराज सत्य तो एक ही होता है, दो सत्य कैसे हो सकते हैं? और दोनों विरोधी हैं कि नहीं? दो सत्य तो लो, चाहे हम उल्टा बोले, ना वह सत्य है ना यह सत्य, अब तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू, हम तो अष्टापद हैं, इधर गिरेंगे तो चार पैर हैं, उल्टे गिरेंगे तो भी चार पैर। जैन दर्शन अष्टापद है। तुमने कहा दो सत्य नहीं हो सकते, तो ठीक है, मैं कह रहा हूं ना वह सत्य है ना यह सत्य है। अब तो मामला ठीक है। तुम्हें बड़ा सत्य क्या है? अरे कह दिया ना यह सत्य है ना वह सत्य है, तो फिर अब कह रहा हूं कि ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। तुम जो बोल रहे हो वो भी सत्य नहीं, मैं बोल रहा हूं वो भी सत्य नहीं, फिर सत्य क्या है? तुम सत्य के चक्कर में पड़ती क्यों? सत्य वो वस्तु है जो मात्र एक कल्पना है, सत्य वो वस्तु है जो मात्र अभिप्राय है। अभिप्राय सत्य है, सत्य कुछ होता नहीं, सत्य कुछ होता नहीं, असत्य कुछ होता नहीं, दोनों हीन है, सत्यहीन है। ना सत्य दुनिया में सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ये मात्र सापेक्ष है। अभिप्राय मात्र है सत्य और अभिप्राय मात्र असत्य। मैं जीव हूं, अभिप्राय है, अभिप्राय है मैं जीव हूं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा, और पर की अपेक्षा से मैं अजीब नहीं हूं। निषेध कर देना, सापेक्ष है। अस्थि कथन नहीं, निषेध कथन करो, मैं पुद्गल नहीं हूं, ऐसा बोलो ना। सही क्या है? मैं जीव हूं एक कथन, एक कह रहा है पुद्गल नहीं हूं, मैं अजीब नहीं हूं, पुद्गल नहीं। एक कह रहा है जीव हूं, एक कह रहा है मैं अजीब नहीं हूं। तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? एक कह रहा है जीव हूं और एक कह रहा है मैं अजीब नहीं हूं। दोनों का अर्थ क्या है? तुम क्यों खोजने में लगे हो? यही सबसे बड़ी बीमारी है कि हम सत्य खोजना चाहते, और सत्य महान आत्माओं के पास नहीं मिलेगा। सत्य को महान आत्माओं से नहीं पूछना, महाराज सत्य क्या है जो आप बोल रहे वो या तो दुनिया बोल रही वो। कोई प्रसंग था, मां बेटे के सामने बैठा है, मां सत्य क्या है? कल का ही प्रवचन, तू राजा बेटा कह रही है और दुनिया, और मेरा अनुभव भी क्या कह रहा है? विकारी। सत्य क्या है? सत्य क्या है? महानुभाव, बहुत 2-3 दिन के प्रवचनों में थोड़ी गहनता आ रही है, थोड़ा डीप पहुंच रहा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन की तरफ प्रवेश करना है। क्षोभ समलब्धि थोड़ी गहराई में जा रही है, बहुत जल्दी विशुद्धि लब्धि की तरफ है अभी, बहुत विशुद्धि लब्धि की तरफ है अभी। जब तू सत्य जानने का प्रयास कर रहा है, बीच में कोई संत आते हैं, बोले क्या कर रहा है? मां से पूछ रहा हूं, मां सत्य क्या है? और मां सत्य बोलने को तैयार नहीं। बोले मां दुनिया तुझे झूठी कह रही है। बोले कहने दो, तू बदनाम हो जाएगी, हो जाने दो, वही सत्य है जो मैं बोल रही हूं। तो राजा बेटा था, है और रहेगा। तो दुनिया झूठ बोल रही है क्या? मैं ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ती हूं मैं सही बोल रही हूं। दुनिया क्या बोल रही है? बोले मुझे कोई
मेरा अनुभव क्या बोल रहा है? बोले तेरा अनुभव भाड़ में जाए, दुनिया का अनुभव भाड़ में जाए, तेरा अनुभव भाड़ में जाए। मैं जो कह रही हूं, मेरा राजा बेटा था, है और रहेगा। वो रो पड़ेगी। ज्यादा तुम करोगे ना तो अंत में माँ क्या कहेगी? रो पड़ेगी, छाती से लगा लेगी, नहीं मेरा बेटा भिखारी नहीं हो सकता। मां को चुप करने का प्रयास मत करो। मां ने ये झूठ बोला है, दुनिया की दृष्टि में झूठ है, तेरे अनुभव में झूठ है, तो मां से मत कहलवाओ। यही जिनवाणी मां ने भगवान आत्मा कहा है। आज सब लोग अपने अपने घर जाएंगे भगवान बनके। आगम बोल रहा है, जिनवाणी में लिखा है आप सब अपन सब, मैं भी ले लो, बोलो अपन सब भगवान है। शास्त्रों में कहा है, पक्का कहा, आगम में कहा, झूठ नहीं है। अब ये आगम में लिखी हुई वाणी सही है कि गलत? जल्दी बोलो, हैं? सही है तो आज से निकल जाओ बेटा। अभी यहां से जाके कर, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, और मैं भी कहूंगा भगवान हूं। और यदि भगवान मंदिर में अंजलि लेते पकड़ा गया तो वहीं पकड़ लेना, भगवान आहार को नहीं उठता बाबा जी, पकड़ में आएगा ना। 2 मिनट लगेंगे नकली पने में। फैंसी ड्रेस ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। महाराज थोड़ा दर्पण लाऊं आपको? आप भगवान मान रहे हो ना, भगवान को पसीना नहीं आता और तुम्हें टप टप करके टपक रहा है। भगवान को जुकाम नहीं होता, तुम्हें जुकाम हो रहा है। भगवान को भूख नहीं लगी, तुम अंजलि लेकर कहां जा रहे हो? भगवान भगवान को भूख प्यास नहीं लगती। बोलो, आगम कह रहा भगवान आत्मा, और अनुभव कह रहा है नहीं, मैं भगवान का एक लक्षण भी मेरे में नहीं है। और तुम भी भगवान बन के जाओ आज वहां घर में जाना। कौन हो तुम? बोले भगवान। भगवान का कोई घर नहीं होता, चल बात। अरे बेटा, भगवान का कोई बेटा नहीं होता। पत्नी भगवान की कोई जैनी भगवान की नहीं होती हो तो मुझे पता नहीं, तुम बोलते होती है क्या? भगवान का कोई दुकान नहीं होती, व्यापार नहीं होता। सबसे पहले तो भगवान के तन पर कपड़े नहीं होते। शुरू करो, यहीं से शुरू करो। यदि जिनवाणी ने भगवान कहा है तो अंधे बनकर के मत मानो रे। जिनवाणी की बात हुई तो क्या हुआ? जिनवाणी की वही बात अंधे बन के मानना है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, जहां तक हमारी। इसमें तो स्पष्ट है कि हम भगवान का स्वरूप, बोलो भगवान का स्वरूप आप जानते हो कि नहीं? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस भया नराग द्वेष मोह से यस्यात्वता सा प्रकीर्तते। ये भगवान का स्वरूप है। घटाओ अपने में, घटाओ अपने में। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हैं, बाहरी के लक्षण देख लो। आप कपड़े में हो, कैसा भगवान? आपके पास 18 दोष विद्वान है, काय का भगवान? अल्पज्ञ है तू, काय का भगवान? भगवान तो सर्वज्ञ होता है। एक लक्षण भगवान का नहीं घट रहा है तो महाराज ठीक है, मैं मानता हूं कि हम लोग भगवान नहीं। तो जिनवाणी ने क्यों लिखा है इसमें भगवान? कंजाइश लोग प्रश्न करते हैं। जयपुर में खूब चर्चा करते थे लोग। राजस्थान में हम 25 साल मुनि भक्तों के बीच में नहीं रहे, हम मुनि विरोधियों के बीच में रहे। और हमारे भक्त जितने मुनि विरोधी थे वे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।